हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, नहीं तो कल हमने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। नोट क्या क्या बताया बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जो आईएनजी फॉर्म लगाते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसका नाम क्या है बेटा? प्रोग्रेसिव वर्ब। अरे कॉन्टिन्यूअस वर्ब यानी कि कार्य जारी रहना, तो प्रोग्रेसिव वर्ब माने भी कार्य का प्रोग्रेस, सड़क बन रही होती है ना, तो कहते हैं ना वर्क इज प्रोग्रेस, तो उसे प्रोग्रेसिव वर्ब कहा जाता है बेटा। आईएनजी फॉर्म ना करना, क्योंकि आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी 4 जगह लगती है बेटा, कल बताया था। यहाँ पर जो आप आईएनजी फॉर्म लगाते हो उसका नाम है क्या? प्रोग्रेसिव वर्ब। दूसरा पॉइंट बताया था बेटा, बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली गई, क्या थी? आर्ट। अंग्रेजी में जब आई तो क्या बन गई? आर। बी में जब यस या यस लगाया तो क्या बना? इज। इज और आर के बीच का रास्ता क्या होता है? एम। यह बताया कि इज जब वेस्ट होता है यानी बर्बाद हो जाता है, मतलब बीत जाता है, तो यह बन जाता है वाज। वाज इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेस्ट। वेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है क्या? वाज। और आर जब जाता है वेस्ट होता है तो क्या बन जाता है? वर। ठीक है, आपको सिखाया था बेटा, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है इज की थर्ड फॉर्म क्या बताओगे? बीन। एम की थर्ड फॉर्म बीन। आर की थर्ड फॉर्म बीन। वाज की थर्ड फॉर्म बीन। वर की थर्ड फॉर्म बीन। सिद्ध हो गया कि इज, एम, आर, वाज, वर ये पैदा कहाँ से हुए? बी से, क्योंकि इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। बात समझ रहे ना? कोई पूछ सकता है गोज में आईएनजी लगाओ, गोइंग, क्योंकि मूल वर्ब में क्या लगती है? आईएनजी। डज में आईएनजी लगाओ तो डूइंग, तो इज में आईएनजी लगाओगे तो इज की मूल वर्ब क्या है? बी, तो इज में आईएनजी लगाओ तो बीइंग। एम में आईएनजी बीइंग। आर में आईएनजी बीइंग। वाज में आईएनजी बीइंग। वर में आईएनजी बीइंग। ठीक है, बता चुके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिख लो बेटा, यह रटना नहीं चाहिए बेटा, समझना चाहिए। प्रेजेंट माने वर्तमान और परफेक्ट माने पूर्ण, यानी कि वर्तमान समय में अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण। वर्तमान समय में जो कार्य पूरा हुआ दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। पहचान लिख लो बेटा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। बात सुन रहे हो? दुनिया भर की पहचान है। अरे हमने कहा हिंदी से ना समझो, अंग्रेजी समझो। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो किताब में लिखा है। दुनिया भर की बातें हैं। लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, नहाया है, धोया है, की है, ली है, दी है। अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन बेसिक पहचान यही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, नियम भी लिख लो बेटा। एक वचन कर्ता
प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुवचन कर्ता प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना नोट कर लो बेटा, नहीं तो शुरू करें, इतना तो आपको आता ही है। अब बताइए बेटा वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं? 3। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। रटाया जाता है बेटा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जबकि इनके नाम क्या हैं? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म माने वर्तमान रूप, पास्ट फॉर्म माने भूत रूप और पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। वर्ब की 3 फॉर्में हैं, तीनों के नाम मालूम हो गए ना बेटा? अब एक पॉइंट समझो बेटा, ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही एक पॉइंट समझो बेटा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए, परफेक्शन माने पूर्णता, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई से। राइट माने लिखना, तो रिटन माने लिखा हुआ। प्ले माने खेलना, तो प्लेड माने खेला हुआ। सिंग माने गाना, तो सिंग संग संग, संग माने गाया हुआ। बात समझ रहे ना? कुक माने पकाना, तो कुक्ड माने पकाया हुआ या पका हुआ। हमारी बात सुनो ना? तो कंसेप्ट यह है कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में आज आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हो, कल पास्ट परफेक्ट पढ़ोगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट पढ़ोगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ भी परफेक्ट आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ भी परफेक्ट आएगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ भी परफेक्ट आएगा। तो सीधे कंसेप्ट था बेटा कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई। बात समझ गई? तो परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस बनाना आपको आता है। क्या आता है? एक वचन तो कर्ता क्रिया का नाम ना लेना, एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। बात पक्की? अब शुरू करें। गुड। आइए बेटा एक वाक्य लेते हैं, से लिखा है बेटा। नहीं पहले आप ये समझो, बताइए बेटा एक्सिलरीज माने क्या होता था? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं बेटा? 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी कि शुरू में भाषा की जब शुरुआत हुई उस समय अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसका नाम क्या था? प्राइमरी एक्सिलरीज। कई ठो होती बेटा? 3 ठो। कौन कौन सी? डू, बी और हैव। देखो इसी सब पैदा हो रहा है। डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, इसी सब पैदा हो रहा है बेटा। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब ये वर्ब हैं, इनकी 3 फॉर्में होंगी बेटा। डू की तीनों फॉर्म डू, डिड, डन, डना, डन। बी की फॉर्म है बी, बी, बीन। हैव की फॉर्म है हैव, हैड और हैड।
अब एक वाक्य लेते हैं और यह जो सूत्र है, यह जो प्रमेय है, इसी को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, आइए बेटा से कहा बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका है। देख के बताइए बेटा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका, अभी अभी लिख चुका है, यानी वर्तमान समय में कार्य क्या हो गया? पूरा हो गया। इसका मतलब यह है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। बात पक्की? रटो नहीं, समझो। वर्तमान समय में कार्य पूरा हुआ ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना। गुड। अब आइए यहाँ पर नाम पे, यही नाम बता रहे हो ना बेटा। परफेक्शन देने के लिए, पूर्णता देने के लिए क्या लगाते हो? पास्ट पार्टिसिपल। बचा क्या बेटा? प्रेजेंट टेंस। बताइए बेटा प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। पहला दिन याद करो। प्रेजेंट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते हैं होती है ना। यहां पे आया क्या? नहीं आया। तो अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी ना। रचना करनी पड़ेगी ना। ऐसी रचना करो कि यहां ता है, ती है, ते हैं आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई शिकायत? बोलो। यानी किसी बात को, इस बात को ऐसा कहो, इस बात को ऐसा कहो कि यहाँ ता है, ती है, ते हैं आ जाए और अर्थ भी यही रह जाए, तो कोई शिकायत तो नहीं ना। गुड। अब देखो एक रचना करते हैं बेटा। चुका है को हटा करके हुआ रखता है। देखो ता है, ती है, ते हैं आ गया और अर्थ देखो वही है कि नहीं? ये देखो यार, मोहन पत्र लिख चुका है या लिखा हुआ रखता है? अरे लिख चुका है या लिख के रखता है यार, दोनों का थे क्या हुआ? बड़े बवाली लड़के हो यार। मोहन पत्र लिख चुका है या लिख के रखता है, दोनों का अर्थ क्या हुआ ना? समझ आ रहे? तो रचना कर लिया। मोहन कमरे में पत्र लिख चुका है, लिख चुका है को हटा करके लिखा हुआ रखता है। अर्थ एक हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, वाक्य बन गया। केवल रचना कर दिया, वाक्य बन गया। सबसे कौन रखता है बेटा? कर्ता। कौन है? मोहन। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, गान 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 नाते से जवाब बन गया। नो दिमाग लगाना, सेंटेंस बन जाएगा बेटा। शुरू करें। बोलो सबसे पहले क्या लिखें बेटा? मोहन। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान? बोलो ना। अरे यार पढ़ा चुके। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? रखने में। रखने की अंग्रेजी देखो यहाँ एक्सिलरी आएगा ना, तो इसी नहीं तुम सोचोगे हम तो रखना के अंग्रेजी कीप लगाएंगे, रखना के अंग्रेजी पुट लगाएंगे, नहीं बेटा। ये जो प्राइमरी एक्सिलरी हैं इसी के अनुसार यहाँ पर हमने बदलाव किया है, इसी के अनुसार हमने यहाँ रचना की है, तो इसी में से आएगा। मोहन लिखा, फुल स्टॉप। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? रखने में। रखने की अंग्रेजी क्या होती है? हैव। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे बेटा तो बन गया मोहन हैव। अभी जल्दी आओ नहीं। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लगेगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिखा चुके बेटा। एक वचन तो दूसरा बहुवचन। क्या हो गया? हैव्स। आपने हैव्स पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा होगा बेटा, लेकिन हमने पढ़ा था यह कक्षा 8 में। राम मनोरथ यादव इसी प्रकार से समझाए थे। क्या बन गया? हैव्स। आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन हमने पढ़ा। इसका मतलब जो बता रहे वो सच्चाई है। मोहन गोज, मोहन डज, मोहन प्लेज, मोहन सिंग्स, मोहन हैव्स। प्रेजेंट टेंस बन गया। लेकिन ध्यान रहे, जब हैव में यस या ईएस लगाते हो तो जैसे वहां पर बी का लोप हुआ था ना कल, उसी प्रकार से यहाँ भी ई का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? मोहन हैज।
तो यह बन गया क्या, प्रेजेंट टेंस। कैसे, मोहन गोज प्रेजेंट टेंस, मोहन डज प्रेजेंट टेंस, मोहन प्लेज प्रेजेंट टेंस, मोहन इज प्रेजेंट टेंस, तो मोहन हैज प्रेजेंट टेंस। अरे है में ऐसे ऐसे लगा क्या बना, हैज। मानते हो कि मनवा में? देखो बेटा, आधे से ज़्यादा लड़के जैसे हैज और हैव देखते हैं वैसे कह देते हैं यह प्रेजेंट परफेक्ट है। एक मास्टर साहब पाठक से पढ़ने के लिए आए, तो पाठक कक्षा के बाहर कुर्सी लगा के बैठे थे, एक ही कुर्सी थी। अब चूंकि अध्यापक थे तो सोचते थे कि हमको बैठने के लिए कुर्सी मिलनी चाहिए, तो हमने उनको लिफ्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सर जी हम कुछ पढ़ेंगे, तो हमने कहा पढ़ो। तो थोड़ी देर बाद घूम फिर के आए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है सर जी, हम अंग्रेजी से डबल ए में हैं। हमने कहा तो यार अच्छी बात है, आप डबल ए में हो, हम तो यार हाई स्कूल पास हैं, हम तुमको क्या पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा, उनका मनोबल बढ़ा, तो उन्होंने ये भी कहा कि नहीं सर जी ऐसी बात नहीं है, हम एक स्कूल में पढ़ाते भी हैं अंग्रेजी। तो हमने कहा यार आप अंग्रेजी के मास्टर हो, तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा वो कुछ फुदकने लगे कि ये तो हाई स्कूल फेल हैं और हम डबल ए में हैं अंग्रेजी से। तो जब कुछ फुदकने लगे तो हमने उनसे पूछा कुछ तुमको आता जाता है। कहा नहीं सर जी ऐसी बात नहीं, हमने तैयारी करके मेहनत से पढ़ा है। तो हमने कहा कुछ पूछें, तो उन्होंने कहा पूछिए। तो हमने कहा कि राम हैज ए कार, कौन सा टेंस है। तो उन्होंने कहा कि ये टेंस है सर जी, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमने कहा तुम पूर्ण मूर्खाचंद हो, लंठ हो, तुमको कुछ आता जाता नहीं है, अंग्रेजी से एमए नहीं पीएचडी कर डालो। लेकिन अगर पाठक से टेंस नहीं पढ़े हो तो अभी सब अंधेरे में हो रटे। यानी कि मास्टर साहब थे लेकिन उनको यह पता नहीं था कि हैज हैव से परफेक्ट नहीं बनता बेटा। पूछा गया आपसे मोहन हैज ए कार, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। मोहन हैज ए बुक, प्रेजेंट टेंस है। मोहन हैज ए चांस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। यानी कि अभी यह आपने प्रेजेंट टेंस बनाया बेटा, मोहन हैज, यह कितना क्या बन गया, प्रेजेंट टेंस। मोहन इज प्रेजेंट टेंस है, मोहन डज प्रेजेंट टेंस है, तो मोहन हैज भी प्रेजेंट टेंस है। मानते हो मनवा में? मनवा में जैसे लिखा है बेटा, ही गोज टू स्कूल, यह वाक्य है। इस वाक्य को नेगेटिव बनाओ बेटा, पढ़ा चुके बोलो। ही डज नॉट गो टू स्कूल, यही बनाओ बेटा। आपसे कहा गया बेटा ही हैज ए कार, वाक्य नेगेटिव बनाना बेटा, ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं, सब्जेक्ट नेगेटिव नहीं। देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे, मोहन हैज नो कार, यह ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा, कार नेगेटिव बेटा। नन हैज ए कार, नन सब्जेक्ट है। अभी यह सेंस तो सब्जेक्ट नेगेटिव हुआ, ऑब्जेक्ट नेगेटिव हुआ, लेकिन वाक्य नेगेटिव नहीं हुआ। वाक्य नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाते हैं। तो यह कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में पढ़ा चुके, कैसे बनाओगे, ही डज नॉट हैव ए कार, ही डज नॉट हैव ए कार। अब दिमाग इसका नेगेटिव ये हुआ। तो अब देखो इधर बेटा, गो में यस या यस लगा तो क्या बना, गोज। तो हैव में जब यस या यस लगा तो क्या बना, बोलो। अरे यार गो में यस या यस लगा तो क्या बना, गोज। तो हैव में यस या यस लगा तो क्या बना, हैज। इसका मतलब अभी यह प्रेजेंट टेंस ही है, बात समझ। अभी आपने रखना तक कहीं लिखी था, उसके पहले उल्टा लिखो सब। क्या लिखा, लिखा हुआ।
अभी आपको एक पॉइंट था बेटा, कंसेप्ट था कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई। तो लिखना की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? राइट। राइट में हुआ, हुए, हुई लगा तो राइट की थर्ड फॉर्म लगाओगे ना बेटा। राइट में हुआ, हुए, हुई लगा तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगेगी वैसे ही बन जाएगा क्या? परफेक्ट। जथा नामो तथा गुणो, जैसे नाम है वैसे सिद्ध हो गया। मोहन हैज बना है प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बना है परफेक्ट, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट। अब चाहे यस से लिखो, चाहे लव लेटर लिखो, चाहे एप्लीकेशन लिखो, मेन वाक्य आपका बन गया। मोहन हैज रिटन, पत्र की अंग्रेजी बेटा ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हैज ए ब्रदर, मैं की अंग्रेजी इन द रूम। पढ़ो बेटा, बन गया। मोहन हैज रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम, वाक्य बन गया। समझ में आया ना? कैसे सिद्ध करो कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है? तो कह देना मोहन हैज बना है प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बना है क्या? परफेक्ट, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट। जथा नामो तथा गुणों का अर्थ समझते हो ना बेटा? गुड। अब इस वाक्य को हमें क्या बनाना बेटा? निगेटिव। अभी आपको एक कंसेप्ट आया था बेटा कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाते हैं। इसमें मुख्य सहायक क्रिया क्या बेटा? हैज, इसी के ठीक बाद क्या लगा दो? नॉट। तो मोहन हैज नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र नहीं लिख चुका है। इंट्रागेटिव बना बेटा, कंसेप्ट बता चुके। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। हैज मोहन रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम, क्या मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका है? अब आप इसको इंट्रागेटिव निगेटिव बना दें। हैज मोहन नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम, क्या मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र नहीं लिख चुका है? अब इसको डबल इंट्रागेटिव बना बेटा। क्या मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र क्यों लिख चुका है? तो व्हाई हैज मोहन रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। अब आपको बनाना है डबल इंट्रागेटिव निगेटिव। तो व्हाई हैज मोहन नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम, मोहन ने कमरे में अपने भाई को, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र क्यों नहीं लिख चुका है? आ गया समझ? तो एक वाक्य हम लोग कितने प्रकार बनाते हैं बेटा? 6 प्रकार। पूरी बात समझ आ रही ना? एक एक। गुड, मिटा दें। गुड। अब अगला देखो बेटा, जैसे कहा बेटा लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थित में फूल तोड़ चुकी हैं। यह वाक्य बेटा, लड़कियां फूल तोड़ चुकी हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, संसार को मालूम है। बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। यहां पे आया तो प्रमेय सिद्ध करना है तो रचना करनी पड़ेगी। तो चूंकि हैं को हटा करके रचना कर लो बेटा। तोड़ा हुआ रखती हैं, बस बन गया। देखो ता है, ती है, ते आ गया ना। अब कौन रखती हैं? लड़कियां। कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप। ये घन 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 विलायत तक वाक्य लिखा, डरना नहीं बेटा। बोलो सच पहले क्या लिखे बेटा? द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई।
ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किसमें लगी है? रखने में। रखने की अंग्रेजी है। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओ ना, तो रखना की अंग्रेजी हैव है, तो हैव की प्रेजेंट फॉर्म लगा दो बेटा। द गर्ल्स गो, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। द गर्ल्स प्ले, द गर्ल्स सिंग, द गर्ल्स डांस, द गर्ल्स डू, द गर्ल्स आर, द गर्ल्स हैव, द गर्ल्स हैव ए कार। प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। द गर्ल्स हैव ए चांस, प्रेजेंट टेंस है ना बेटा। आई बात सुना? तो हैज, हम जोर किस पर दे रहे हैं कि हैज और हैव देख करके प्रेजेंट परफेक्ट न कहना, क्योंकि परफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म जब तक नहीं आएगी तब तक परफेक्ट नहीं होगा। तो द गर्ल्स हैव, तोड़ा हुआ, तोड़ने के लिए बेटा प्लक, प्लक में हुआ, हुए, हुई लगा, तो पास्ट पार्टिसिपल लगाओ, बन गया द गर्ल्स हैव, बना क्या? प्रेजेंट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बन गया परफेक्ट। जथा नामो तथा गुणों सिद्ध हो गया। अब मेन वाक्य आपका बन गया। अब चाहे फूल तोड़ो और चाहे हड्डी तोड़वाओ, हमसे क्या मतलब? मेन वाक्य बन गया बेटा। बोलो क्या तोड़ा जाए? यहां पर क्या लिखा बेटा? फूल। द फ्लावर्स में क्या अंग्रेजी? इन द एब्सेंस की क्या अंग्रेजी? ऑफ द गार्डनर में क्या अंग्रेजी बेटा? इन द गार्डन। बन गया बेटा। द गर्ल्स हैव प्लक्ड द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। नेगेटिव बना लो बेटा। द गर्ल्स हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। इंट्रागेटिव बनाओगे, हैव द गर्ल्स प्लक्ड द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। इंट्रागेटिव नेगेटिव, have the girls not plucked the flowers in the absence of the gardener in the garden? Double interrogative, why have the girls plucked the flowers in the absence of the gardener in the garden? Double interrogative negative note, why have the girls not plucked the flowers in the absence of the gardener in the garden? एक वाक्य के कितने प्रकार बना लो बेटा? 6 प्रकार। सबको मालूम है? मिटा दें। क्या सीख दिया बेटा? हैज और हैव देख करके परफेक्ट ना कहना। परफेक्ट तब होगा जब वर्ब की क्या लगेगी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के अभाव में परफेक्शन नहीं होगा। बात समझ? एक वाक्य क्यों लेते बेटा? जैसे कहा बेटा, मैं रसोई घर में खाना पका चुकी हूँ। यह वाक्य बेटा, मैं रसोई घर में खाना पका चुकी हूँ। जरा बताइए बेटा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म। संसार को मालूम है, पूरे अंग्रेजी ग्रामर को मालूम, मतलब संसार को मालूम है। बचा क्या बेटा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। यहां पे आया नहीं आया। तो जब आपको यह प्रमेय सिद्ध करना है तो रचना करनी पड़ेगी बेटा। तो रचना क्या करोगे? चुकी हूं को हटा करके पका हुआ रखती हूं। पका चुकी हूं या पका कर रखती हूं, एक ही अर्थ हुआ बेटा। पका चुकी हूं या पका कर रखे हूं, एक ही अर्थ हुआ ना। उसी को हमने शुद्ध बना दिया। मैं रसोई घर में खाना पका हुआ रखती हूं, बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, वाक्य बन गया। केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। कौन रखती हूं? मैं। कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, ये देखो बेटा बन गया। बोलो मैं के लिए बेटा आई।
ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किसमें लगी है? रखने में। रखने की वजह क्या होती है? तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, आई है बन गया बेटा। अब आई को प्रेजेंट टेंस में सिद्ध किया कि कई वचन है, बहुवचन है। कैसे सिद्ध किया? डब्बा और बोलने वाला दोनों जब साथ में रहते हैं तभी मैं शब्द निकलता है। अगर एक उसमें अनुपस्थित है तो मैं शब्द नहीं निकलेगा। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में आई कई वचन है, बहुवचन है। तो बहुवचन एक वचन, इसमें ऐसे ऐसे लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे ना। अरे बहुवचन सिद्ध कर दिया तो बहुवचन एक वचन, प्रेजेंट टेंस बन गया। आई गो प्रेजेंट टेंस, आई प्ले प्रेजेंट टेंस, आई सिंग, आई डांस, आई राइट, आई डू, आई हैव। अगर आई डू प्रेजेंट टेंस है तो आई हैव भी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। आई हैव ए कार प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई हैव ए पेन, आई हैव ए बुक, आई हैव ए चांस, यह सब किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बात समझ में? तो प्रेजेंट टेंस हमने सिद्ध कर लिया बेटा। अब पका हुआ, पकाने के लिए था कुक, कुक में लगा हुआ, हुए, हुई। तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और अर्थ क्या रखती है? हुआ, हुए, हुई। तो पकाने के लिए कुक, कुक में हुआ, हुए, हुई लगा तो बताओ क्या लगा दोगे? कुक्ड। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगेगी वैसे ही बन जाएगा परफेक्ट। तो आई हैव बना प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बन गया परफेक्ट। आई हैव कुक्ड। अब मेन वाक्य आपका बन गया। अब चाहे चावल पकाओ चाहे खाना पकाओ, हमसे क्या मतलब? खाना के लिए बेटा द फूड, मेक अंग्रेजी इन द किचन ना बेटा। तो आई हैव कुक्ड द फूड इन द किचन, पक्का। अब इस वाक्य को नेगेटिव बनाओ बेटा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाते हैं। आई हैव नॉट कुक्ड द फूड इन द किचन। इंट्रोगेटिव, हैव आई कुक्ड द फूड इन द किचन? हैव आई नॉट कुक्ड द फूड इन द किचन? डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई हैव आई कुक्ड द फूड इन द किचन? डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, व्हाई हैव आई नॉट कुक्ड द फूड इन द किचन? इतना समझ आ गया? यानी कि हम आपको बता रहे हैं कि आपके सामने कोई वाक्य आ जाए तो उसका टेंस आप कैसे पता करोगे, यह सिखा रहे हैं। समझ बता रहे ना कि रटोगे? रट्टा मान। अच्छा बताओ बेटा, हमने इसकी मदद से वाक्य बनाया, सीधे वाक्य बनाया? सीधे वाक्य रचना करके सीधे वाक्य बनाया। चूंकि यही बार बार आता है इसलिए यह कह दिया गया। ये तो जो चीज बार बार रिपीट होती है उसी को क्या कह देते हैं? नियम। आप ईमानदारी से बताओ कि हमने इसकी मदद से एक वचनकर्ता के साथ है ऐसा कहा गया? नहीं, हमने सीधे वाक्य बनाया, रचना करने के बाद सीधे वाक्य बनाया और सेम यही वाक्य निकल रहा है। इसका मतलब पाठक ने जो सिद्ध किया वह 100% क्या है? सही है। बात समझ? तो आपको टेंस निकालना आ गया कि नहीं है? एक लड़का, एक विद्यार्थी स्कूल में गया, अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ध्यान सुनो, ए लेटर इज रिटन बाय रवि। गुरुजी यह कौन सा टेंस है? ए लेटर इज रिटन बाय रवि। तो गुरुजी ने कहा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। बताइए बच्चे को सही जवाब मिला?
नहीं मिला बेटा। गुरुजी ने ये कहा कि लड़का पूछा गुरुजी ये कौन सा टेंस है। अरे यार इस संसार में कोई वाक्य बनेगा तो वह टेंस के तहत बनेगा, इसको ध्यान रखना। लड़का जानना चाहता है गुरुजी यह कौन सा टेंस है ये बताइए। तो गुरुजी अपनी जान छटकाए, उन्होंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। बताइए लड़के को सही जवाब मिला? नहीं मिला। वह जानना चाहता है कौन सा टेंस है, क्योंकि गुरुजी टेंस निकालना जानते ही नहीं थे, किताब नियम से रटे थे। तो तुम तो बता लोगे ना? अरे यार तुम लोग बता लोगे, हमने पढ़ाया, तुम लोग बताओ टेंस निकालना, बताओ कैसे निकालोगे। इधर देखो, राम मोहन इज कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो ए लेटर इज कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। अरे मोहन इज तो प्रेजेंट टेंस, तो ए लेटर इज प्रेजेंट टेंस है ना। और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल लगी थर्ड फॉर्म, तो ये बन गया क्या? परफेक्ट। तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। अरे पाठक टेंस पढ़ रहे हो तो ये सब जानो यही सब, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपका जब कंपटीशन होगा तो इसी प्रकार के पॉइंट पूछे जाएंगे। ए लेटर, अब तुम तो कह दोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो वहां तुमको फंसाएगा। वह कह रहा है कि टेंस कौन सा है, व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस का टेंस क्या है ये समझाइए। तो क्या सिखा उड़ा? ए लेटर इज बना है प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बना है परफेक्ट। तो गुरुजी ने कहा कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट, अब गुरुजी लड़के को डांटेंगे, गुरुजी ये प्रेजेंट, लड़का बेटा अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ हैज और हैव लगना चाहिए। तो लड़के ने कहा गुरुजी आज से सीख लो कि हैज और हैव से परफेक्ट नहीं बनता। हैज और हैव से परफेक्ट बना है क्या? नहीं ना। इसका मतलब यह है कि यह परफेक्ट हैज और तो यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसका अर्थ भी वही होना चाहिए। लड़के ने समझाया गुरुजी आइए, ए लेटर माने एक पत्र, इज माने है, रिटन माने लिखा हुआ, बाय माने द्वारा, रवि माने रवि। एक पत्र रवि के द्वारा लिखा हुआ है। एक पत्र रवि के द्वारा लिखा हुआ है, यानी लिखा जा चुका है। लिखा हुआ है मतलब लिखा जा चुका है। इसका मतलब यह टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। बात पक्की हो गई। तो इस प्रकार से आप काम करो बराबर सुना। कितने वाक्य देते हैं बेटा? 10 वाक्य। ये 10 गुणे 6 बराबर कितना? 60। यह हम रोज रोज ना कहें, आपको अपनी कॉपी पे बताया था, पापा से कह देना कि एक नई कॉपी खरीद दें, लॉकडाउन लगा है, ना हो तो घर पे ही होगी, और एक नया पेन, और जुट जाओ शुरू से, हीरो बना देंगे बेटा, चिंता न करो, कॉन्फिडेंस रखना। लेकिन थोड़ा सा साथ आपको देना पड़ेगा बेटा। आया क्वेश्चन में? तो अगर आया बेटा तो आप अपने साथियों से, दोस्तों से, सहेलियों से, अरे सखी उखी नहीं होती हैं, उन सबसे बता दो कि पठकवा पढ़ा रहा है, आप उसको समझें, या शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर घर जा कहीं प्रचार करना बेटा। केवल आप अपने मोबाइल से जिन दोस्त यारों को जानते हो सबके पास भेज दो। थैंक यू बेटा। ओके बेटा।